दुर्गा माता मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा आयोजन। जनपद लखीमपुर खीरी कस्बा मितौली की ग्राम पंचायत गणेशपुर ग्रंथ के ग्राम टिकरिया में माता रानी के स्थान पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन प्रधान नीलम देवी व प्रधान प्रतिनिधि महेश कुमार उर्फ गुड्डू जी के द्वारा कराई जा रही है, जिसका आज द्वितीय दिवस की सांकालीन बेला में नैमिषारण्य की तपोभूमि से पधारे कथा व्यास श्री हरेराम मृदुल नंदन शुक्ल जी महाराज के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज सूत जी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ था, जिसमें महाराज जी ने बताया कि जब भूत भावन भोलेनाथ जी जब माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे और माता जी सुन रही थी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई। भोलेनाथ जी कथा सुना रहे उसी जगह एक तोता भी कथा सुन रहा था, जिसके और जब कथा पूर्ण हुई तो माता जी पूछा कि कथा कैसी लगी, तो माता जी कहा कथा बहुत अच्छी। तो भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती जी कहा तो था, हमें भी बताओ। माँ पार्वती जी ने कथा सुनाई पर आगे उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि माँ पार्वती को नींद आ गई थी। तब भोलेनाथ ने कहा तो फिर यहाँ और कौन था जो कथा सुन रहा था। तब भोलेनाथ से अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो तोता कथा सुन रहा था। भोलेनाथ ने कहा कि तुमने चोरी से कथा सुनी है। भोलेनाथ को क्रोध आ गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया उस तोता को मारने के लिए। तो आगे पीछे त्रिशूल और तोता अपनी जान बचाने के लिए वेदव्यास जी के आश्रम में घुसकर वेदव्यास की धर्मपत्नी के मुख से अंदर प्रवेश कर गया। भोलेनाथ ने कहा ये मेरा शत्रु है, इसे हमें दे दो। तो वेदव्यास जी ने कहा कि इस तोते ने आपके द्वारा सुनाई गई अमर कथा सुन है, अब ये तोता अमर हो गया है, अगर इसको मार दोगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी, अतः इसे माफ कर दो और मुझे पुत्र एक दे दो, मेरे कोई संतान नहीं है। भोलेनाथ आशीर्वाद देकर वहाँ चले गए। वही तोता वेदव्यास के पुत्र के रूप में सूत जी महाराज का जन्म हुआ। महाराज जी की कथा सुन श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो गए, जिसका सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी आनंद ले रहे। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। सभी लोग जय घनश्याम।